हेलो एवरीवन, आज है 17 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा स्टील के बारे में। देखिए 117 रुपए के आसपास टाटा स्टील का जो शेयर है वो ट्रेड कर रहा है। आज के दिन में अगर हम देखें तो शुरुआती दौर में एक बड़ी रफ्तार आई ज़रूर थी, यहाँ पर 119 रुपए के आसपास शेयर गया था, उसके बाद एक करेक्शन देखने को मिला। बातचीत करेंगे कि भैया जब शेयर 117 के आसपास है, खरीदारी के मौके बने भी रहे हैं कि नहीं, और अगर बनेंगे तो कहाँ पर बनेंगे। देखिए वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए टाटा स्टील पिछले एक महीने में देखें तो तकरीबन 3% का ग्रोथ है, लेकिन अगर इसके लोअर लेवल 109 से कंपेयर करा जाए तब तो भैया अच्छी रफ्तार इसने दिखाई ज़रूर है। और पिछले एक साल की बात करें तो 30% की तेज़ी है। और देखिए ये वापस से अटेम्प्ट कर रहा है 123 रुपये के लेवल पर जाने की, क्योंकि यहीं से गिरावट आई थी जब इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स दिसंबर के खराब आए थे, कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया था, एक गिरावट हमें देखने को मिली थी। लॉस की जो वजह थी वो थी इनका यूरोप का बिजनेस, वहाँ से भैया दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि यूरोप में हम सब जानते हैं कि भैया प्रॉब्लम हुई थी उस टाइम में। लेकिन अभी चीज़ें संभलती हुई नज़र आ रही है, तो धीरे धीरे आप भी ये शेयर अगर आप देखो तो बढ़ता नज़र आ ही रहा है। और टाटा स्टील ना बहुत बड़ी चीज़ करने जा रहा है। टाटा स्टील टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़ इन लिथियम अदर बैटरीज मिनरल। देखिए ईवी फ्यूचर है, ठीक है, डेफिनेटली फ्यूचर है आने वाले दौर में। और भैया लिथियम बैटरीज जो मतलब बैटरी में इस्तेमाल होने वाली जो अलग अलग मिनरल्स होते हैं, अब टाटा स्टील वहाँ पे अपना एक्सप्लोरेशन कर रहा है ताकि वहाँ पर भैया बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट किया जा सके। यहाँ पर अगर आप देखो टाटा स्टील थ्रू इस नेचुरल रिसोर्स डिवीजन विल कंसीडर इकोनॉमिकली वायबल अपॉर्चुनिटीज़ इन बैटरीज मिनरल रिलेटेड सेगमेंट इंक्लूडिंग लिथियम। ये कंपनी के स्पोक्स पर्सन का कहना है। कंपनी के स्पोक्स पर्सन ने ये बाकायदा बताया है कि भैया हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। और अगर हम बात करने जाए कंपनी की, एट प्रेजेंट इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑपरेशनल डोमेस्टिक सोर्स ऑफ लिथियम एंड डिपेंड ऑन इम्पोर्ट फॉर लिथियम आयन बैटरी अ रिक्वायरमेंट। हालांकि अभी तो हाल फिलहाल में काफ़ी बड़ा लिथियम का भंडार मिला भी है, तो देखते क्या होगा यहाँ पर। टाटा ग्रुप इन जून ऑल्सो साइन अ डील विद गुजरात स्टेट गवर्नमेंट। भैया गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के साथ उन्होंने डील भी साइन करी है, सेटअप a lithium ion cell factory with an investment of 13,000 crore for an initial manufacturing capacity of 20 गीगावाट्स आवर्स। तो यहाँ पर देखो बहुत बड़ी बात है कि 13,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट टाटा ग्रुप करने वाला है गुजरात में, और लिथियम आयन की भैया पूरी की पूरी फैक्ट्री जो है वो सेटअप करने का इनका प्लान है। तो देखते हैं कि ओवरऑल क्या होगा, लेकिन ये एक अलग अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे बन के आ रही है, क्योंकि देखो फ्यूचर ईवी का है और डेफिनेटली होने वाला है यहाँ पर। और बहुत सारी कंपनी इसमें कूद रही है, उसमें से टाटा भी है। टाटा स्टील की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं, तकरीबन 5 करोड़ तक के शेयर्स हमें ट्रेड होते नजर आए आज के दिन में यहाँ पर। और तो और अगर बात करी जाए इस कंपनी में तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 83% लोग कह रहे खरीदारी करो, और 8% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 5% लोग होल्ड करने की बात भी कर रहे हैं। और कंपनी में लास्ट के जो ट्रांजैक्शन है वो खरीदारी के ही है, हालांकि 2022 के ही है, लेकिन खरीदारी के ही ट्रांजैक्शन थे। और हालांकि वो कंपनी के डायरेक्टर कह लो या फिर रिलेटिव कह लो, उन्हीं के बाइंग के आपको ट्रांजैक्शन देखने को मिल रहे हैं। जहाँ तक बात करें कंपनी के बोनस की, तो आखिरी बार 2004 में पे किया था, उसके पहले कई बार पे कर चुका है। और जहाँ तक डिविडेंड की बात करें तो इस साल इसने 3 रुपये 60 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया था, जो कि अच्छा है, उतना ख़राब नहीं है। और इनके रेवेन्यू अगर आप देखो तो बहुत बड़े रेवेन्यू थे 2022 में, फाइनेंशियल 2022 में। और देखो बहुत बड़ा जंप आया था क्योंकि चाइना लॉकडाउन में था, तो जो डिमांड थी वो भारत की तरफ लौटी थी। और जो स्टील सेक्टर की अगर हम बात करें उसमें सभी कंपनियों के रेवेन्यू आपको ऐसे ही देखने को मिले थे, चाहे हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, चाहे हम वेदांता की बात करने जाए, या फिर चाहे हम बात करने जाए JSW स्टील की बात करें, आपको ऐसे ही फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी 2023 में क्या हो रहा है, जो ग्रोथ है वो अटक रही है, क्योंकि अब डिमांड श्रिंक हो रही है। अगर आप इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक डिक्लाइन आना शुरू हो गया था यहाँ पर। हालांकि लास्ट क्वार्टर में तकरीबन 63,000 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है, जो कि अच्छी बात है। अभी जून क्वार्टर के नतीजे आने बाकी है, तो देखेंगे कि वो कैसे आएंगे। और अगर हम प्रॉफिट वाइज भी देखें तो खराब था दिसंबर क्वार्टर, 2,224
करोड़ का लॉस हो गया था इनको, जबकि ये वो कंपनी थी जो क्वार्टरली 10,000 करोड़ तक का प्रॉफिट कर रही थी। तो लगातार डिक्लाइन देखने को मिला। अभी लास्ट क्वार्टर में 1700 करोड़ का प्रॉफिट किया ज़रूर है, जो कि अच्छा प्रॉफिट है। तो देखना होगा कि इस प्रॉफिट को ये लोग मेंटेन कर पाते, मतलब बढ़ा पाते हैं कि नहीं अभी जून क्वार्टर में। और जहाँ तक जून क्वार्टर की बात है, इनके नतीजे जो हैं अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई कि रिजल्ट्स कब आएंगे, लेकिन जैसे ही कोई डेट सामने आएगी डेफिनेटली मैं आपको अपडेट भी करता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर बात करेंगे पी रेशियो की, तो वो 16 का है, सेक्टर पी 20 का है। देखो मुझे कंपनी पसंद है, ठीक है, लेकिन मान लो कि यहाँ से अगर ये 10-12 रुपये और चढ़ जाता है तो इसका जो पी रेशो वो सेक्टर पी के थोड़ा सा और करीब पहुँच जाएगा, और तब ये थोड़ा सा महंगा भी हो जाएगा। मुझे लगता है कि टाटा स्टील अच्छी कंपनी है, थोड़ा बहुत आप यहाँ पर ऐड करके चल सकते हो, और हर 5-10 रुपये की गिरावट में अगर आप चाहो तो एवरेज भी करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। और मैं मानता हूँ कि जो मेटल सेक्टर है उसमें एक पोटेंशियल है आने वाले दौर में, क्योंकि उसने अभी भी उतना बड़ा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है जितना एक्चुअली बाकी सेक्टर दिखा चुका है। यहाँ पर 81% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो। अगर हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 33.90% की होल्डिंग है। थोड़ी सी होल्डिंग प्रमोटर की गिरवी है 0.53%। म्यूचुअल फंड के पास 9.13% की होल्डिंग है, 11.70% अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है। एफआईएस के पास 21.35% की होल्डिंग है। रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 23.92%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 18.07% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं, और बाकी 5.85% अदर पार्टीज के पास भी है। देखिए टाटा स्टील अगर हम बात करने जाए तो अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स की कोई डेट सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से मेटल सेक्टर धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है, ये एक अच्छा साइन है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो जो 102 रुपये के लेवल पर ये गया था, हालांकि जब रिजल्ट्स खराब आए थे दिसंबर क्वार्टर के एक करेक्शन आया, लेकिन 102 रुपये के लेवल से जब ये इसने तेज़ी दिखाई तो आप देखो किस तरीके से फॉर्मेशन बन रहा है। तेज़ी आती है, करेक्शन आता है, तेज़ी आती है, करेक्शन आता है, तेज़ी आती हो सकता है शायद थोड़ी बहुत और तेज़ी देखने को मिल जाए, थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, वापस अटेम्प्ट मारेगा, वापस ये तेज़ी दिखाएगा। मैं लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी स्टील सेक्टर के लिए मतलब जो इनका मेटल सेक्टर है मुझे पोटेंशियल मुझे अभी यहाँ पर नज़र आता है, और कुछ कुछ कंपनी जो लीडर है वहाँ पर नज़र होनी चाहिए। टाटा स्टील अच्छी कंपनी है, बेहतर कंपनी है, यहाँ पर आप नज़र रख सकते हो, थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, ताकि अगर मान लीजिए कि थोड़ी बहुत करेक्शन बाद में बनता भी है, जो कि आप फॉर्मेशन देखो तो समझ में आता है कि बीच बीच में करेक्शन बना भी है, तो जब बनता है तो भैया खरीदारी के मौके तो आपको मतलब आपको एवरेज करने के मौके वहाँ पर मिल भी जाएंगे। तो नज़र रखिए, टाटा ग्रुप की शानदार कंपनी है, और कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे लगता है कि पॉजिटिव यहाँ पर हो सकता है। बस ऐसा मतलब ये जो रशिया यूक्रेन वाला कुछ ना निकल जाए, क्योंकि देखो जब भी जियो पोलिटिकली कुछ होता है तो सबसे ज़्यादा पिटाई जो होती है वो इसी सेक्टर की होती है। अगर वो नहीं निकलेगा तो मस्त चलता रहेगा। तो यही कहूँगा आपसे कि खरीदारी करिए, बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है थोड़ा ऐड कर सकते हो, ताकि गिरावट में एवरेज करने के भी मौके आपको मिलते रहे। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और टाटा स्टील के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।